अंग्रेजी बोलने से डर लगता है? ये 100 शब्द सीख लो, आपकी झिझक हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला है आई। इसे आई या फिर आई बोलते हैं। इसका मतलब होता है मैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यू। यू का मतलब होता है आप या तुम। ही का मतलब होता है वह, एक लड़के के लिए यूज करते हैं हम लोग। शी का मतलब होता है वह, इसे हम लड़की के लिए यूज करते हैं। इट का मतलब होता है यह या वह, इसे हम वस्तु या जानवरों के लिए यूज करते हैं और छोटे बच्चों के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। वी का मतलब होता है हम, जब हम एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे 2-4 लोग हैं और हम कह रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम वी का यूज़ करेंगे, ठीक है। दे का मतलब होता है वे, जब हमारे सामने एक से ज़्यादा लोग होते हैं मतलब बाजू में, और आप हमारे सामने हो तो इसके लिए हम दे का यूज़ करते हैं। जैसे अगर वो लोग जा रहे हैं तो हम कहेंगे दे आर गोइंग, ठीक है। मी का मतलब होता है मुझे, ये ऑब्जेक्ट है। वो पहले जो थे आई वो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। जैसे हम कहते हैं ना मुझे पैसे दो, मुझे जाने दो, गिव मी मनी, लेट मी गो, इस तरह से, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला है अस। अस का मतलब होता है हमें, ये ऑब्जेक्ट होता है, जो वी है उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देम का मतलब होता है उन्हें, जैसे कोई चीज़ उन्हें देनी है तो या इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़। दोस्तों हमारा अगला है एम, या इसे एम भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है हु। वो जो आपने आई देखा था तो आई के साथ एम लगता है, जैसे आई एम अ बॉय। सो मिल गया आपको आपका एग्जाम्पल। चलिए, और जो इज़ है ना, इज़, इसका मतलब होता है, इसे हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, जैसे ही और शी। आर को हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, जो आप जैसा यू के साथ, ओके। इसका मतलब होता है हैं, वे लोग हैं, दे आर पीपल, तो इस तरह से। वॉज का मतलब होता है था, इसे हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, जैसे आई के साथ और शी, इट और शी के साथ, ठीक है। अगला है वर को हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, जैसे यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ, ठीक है। हैव का मतलब होता है पास होना। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ होती है तो हम अधिकार बताने के लिए हैव का ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव मनी, आई हैव मोबाइल, और इस तरह से। हैज़ का मतलब भी होता है पास है, लेकिन ये ही, शी और इट के लिए ये इस्तेमाल होता है, मतलब सिंगुलर के लिए। हैड को हम किसी भी प्रोनाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं पास्ट में, जैसे किसी के पास भी कुछ था। और डू को हम इस्तेमाल करते हैं आई के साथ, यू के साथ और दे के साथ, सिंगुलर के साथ इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। डज को हम इस्तेमाल करते हैं इट, शी और ही के साथ और एक नाम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है हमारा कैन, एक मॉडल वर्ब है। कैन का मतलब होता है सकता है, जैसे आप कुछ कर सकते हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कुड का मतलब होता है सकता था, जैसे आप पास्ट में कोई काम कर सकते हो तो इसका इस्तेमाल करना है। मे का भी मतलब होता है कि सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। और माइट का मतलब होता है शायद ही कर सकता है। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर, मतलब हमें अगर कहीं जाना है ज़रूर, तो यू मस्ट गो देयर, तो आपको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। दोस्तों शैल का मतलब अभी फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, इसका मतलब कुछ ऐसा होता है, जैसे क्या मैं करूँ, क्या मैं जाऊँ, मतलब शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शुड का मतलब होता है करना चाहिए, जैसे हमें कुछ काम करना चाहिए तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, जैसे शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, इस तरह से। विल का मतलब होता है करेगा, इसका इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में होता है, जैसे एग्जांपल आई विल गो, मैं जाऊंगा, इस तरह से। वुड का मतलब होता है करता, तो आप अगर आप वुड को सीखने बैठोगे तो आपको पूरा 1 घंटा लग जाएगा, इसके 19 से ज़्यादा भी यूज़ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट का मतलब होता है क्या। वाई का मतलब होता है क्यों। वेन का मतलब होता है कब। वेयर का मतलब होता है कहाँ। हु का मतलब होता है कौन, जैसे एग्जाम्पल हु कम्स, कौन आता है। हुम, किसको, आपको जब भी बोलना है किसको आप बोलिए हुम, ओके।
विच मतलब कौन सा। हुज का मतलब होता है किसका। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। काउंटेबल नाउन के साथ इसका हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। दोस्तों हमारा अगला है इन। किसी क्लोज एरिया के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप लोग कमेंट करो, मैं आपको इनको डिटेल में सिखाऊंगा। ठीक है। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर जब होता है तो। एट का इस्तेमाल हम करते हैं टाइम के साथ और जगह के साथ, एक फिक्स लोकेशन होती है। टू का मतलब होता है को। जैसे हम बोलते हैं नहीं क्या, हम स्कूल को जाते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, तो ये दिशा बताने का काम करता है। फ्रॉम का मतलब होता है से। फॉर एग्जाम्पल आई एम कमिंग फ्रॉम हेयर, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, इस तरह से फ्रॉम का इस्तेमाल करता है से। इसको आपको डिटेल में ही सीखना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं होता। ठीक है। फोर का मतलब होता है के लिए, जैसे आई एम हियर फॉर यू, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। विद का मतलब होता है साथ, या किसी वस्तु से कुछ काम करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। बाय का मतलब होता है द्वारा, किसी के द्वारा, जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, तो बस इसके साथ इसका हम इस्तेमाल करते हैं, और पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और ऑफ का मतलब होता है का के की। दोस्तों अगला है अंडर का मतलब होता है नीचे। चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों हमारा अगला है एंड का मतलब होता है और। बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु, किंतु और बल्कि। और का मतलब होता है या। बिकॉज का मतलब होता है क्यों। सो का मतलब होता है इसलिए। इफ का मतलब होता है अगर या यदि। वाइल का मतलब होता है जबकि। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। बिफोर का मतलब होता है पहले। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। दोस्तों अगला है हमारा दिस का मतलब होता है यह। दैट का मतलब होता है वह, जो दूर होता है उसके लिए दैट, और जो नज़दीक होता है उसके लिए दिस। इसके नाउन से पहले हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दिस बॉय, दैट बॉय। ठीक है। दीज का मतलब होता है एक से ज़्यादा वस्तु होती है हमारे पास, जब मतलब ऐसे नज़दीक तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूर के लिए दोज। ठीक है। सम का मतलब होता है कुछ। एनी का मतलब होता है कोई। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब होता है हर एक। मच का मतलब होता है अधिक। मैनी का मतलब होता है बहुत से। दोस्तों हमारा अगला है ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। टुडे का मतलब होता है आज। टुमारो का मतलब होता है कल। नाउ का मतलब होता है अभी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। अगेन का मतलब होता है फिर से। दोस्तों अगला है गुड का मतलब होता है अच्छा। बैड का मतलब होता है बुरा। बिग का मतलब होता है बड़ा। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। न्यू का मतलब होता है नया। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। इजी का मतलब होता है आसान। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। हैप्पी का मतलब होता है खुश। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। दोस्तों नेक्स्ट है यस का मतलब होता है हाँ। नो का मतलब होता है नहीं। प्लीज़ का मतलब है कृपया। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। सॉरी का मतलब होता है माफ़ कीजिए। हेयर का मतलब होता है यहाँ। देर का मतलब होता है वहाँ। वेरी का मतलब होता है बहुत। ओनली का मतलब होता है केवल। ऑल्सो का मतलब होता है भी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप इन शब्दों को याद रखना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। इतने अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हुए तो इनका स्क्रीनशॉट निकाल लो। और मैं अपना पोस्ट में भी इसको पोस्ट कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है। और इसके साथ आपको एक काम करना है, इनसे मतलब सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस मतलब एक एक वर्ड को ले लेके सेंटेंसेस बनाने हैं। इस तरह से आप उन्हें लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे।